नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि एमपी टेट वर्ग 3 की जो परीक्षा हाल ही में संपन्न हुई है और इसकी आंसर शीट भी आई है, तो जो गलत प्रश्न होते हैं उसके नंबर किस प्रकार से कटते हैं, किस प्रकार से मिलते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो हमारे नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, ये कैसे तय होता है, पूरी प्रक्रिया विथ प्रूफ के साथ हम समझने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन की अलग प्रक्रिया होती है जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कैसे वह काम करता है, क्या उसका सूत्र है, कैसे नंबर बढ़ते हैं, कैसे घटते हैं। फिलहाल हम यह देखने वाले हैं कि गलत प्रश्नों का क्या होता है या जो प्रश्न निरस्त होते हैं उनका क्या होता है। जब आपने अपना पेपर सबमिट किया था उस वक्त आपके मार्क्स आए होंगे 90, 80, 110, 112, 118, मतलब सीधे सीधे मार्क्स आए होंगे, दशमलव में किसी के भी नंबर नहीं होंगे। लेकिन जब आप रिजल्ट चेक करने जाते हैं तो आपके नंबर दशमलव में दिखते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, ये सारी प्रक्रिया हम विस्तार से समझने वाले हैं। और कल जो हम वीडियो देखेंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में, तो उससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर बता दीजिए, कल उस पर चर्चा करेंगे। एक छोटी सी सर्वे जो मैंने यूट्यूब पर करी थी और इसमें मात्र 1900 लोगों ने अभी तक वोट किया है। तो चूंकि अपना छोटा परिवार है, कम ही लोग हैं और छोटा परिवार सुखी परिवार। इसमें देखिए मैंने प्रश्न यह डाला था कि परीक्षा एमपी टेट वर्ग 3 की परीक्षा में गड़बड़ी की पुष्टि होती है तो, यह मैंने सिंपल सा प्रश्न डाला था। पहला, पूरी परीक्षा निरस्त होनी चाहिए। दूसरा, सिर्फ उसी दिन की परीक्षा निरस्त होनी चाहिए। और तीसरा है कि परीक्षा निरस्त नहीं होनी चाहिए। तो इस पर 69% लोगों ने कहा है कि परीक्षा जो है वो निरस्त होनी चाहिए। 25% लोग इसके साथ हैं कि परीक्षा सिर्फ उसी दिन की निरस्त होनी चाहिए जिस दिन के वो स्क्रीनशॉट वायरल हुए हैं। और 7% लोग ऐसे हैं कि परीक्षा निरस्त ही नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि परीक्षा निरस्त करना जो लोग मांग कर रहे हैं ये शायद मेरे हिसाब से तो जायज नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों बाद परीक्षा हुई है। लाखों लोगों ने सपने देखे थे, इसमें हजारों लोग ऐसे भी हैं, ठीक है, जिन्होंने आउट किया है पेपर, जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, उनको पकड़िए, जेल में डालिए, संपत्ति पर बुलडोजर फेरिए या गोली मार दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने ईमानदारी से परीक्षा की है, ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनके 119 नंबर आए हैं, 120 नंबर आए हैं, 118 नंबर आए हैं, 124 नंबर आए हैं, और उन्होंने दिन रात 14, 15 घंटे एक पढ़ाई करी है, तब उनके जाकर नंबर आए हैं। आज उन पर क्या बीत रही होगी। मैं एक छोटा सा सवाल, मैं माफी चाहता हूं क्योंकि ये कुनबा बहुत बड़ा है, मुझे गालियां भी देंगे, आप भला बुरा भी कहेंगे। और ये 69% जो लोग हैं, क्या इनमें से कोई भी इंसान ऐसा है जिसके 100+ मार्क्स हों, जो ये कह दे कि हाँ मेरे 100, 110, 112 मार्क्स हैं और मैं यह चाहता हूं कि यह परीक्षा निरस्त होनी चाहिए, परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। बस मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, कमेंट में एक सज्जन ये कह दे कि मेरे 110-12 मार्क्स हैं और मैं चाहता हूं परीक्षा निरस्त होनी चाहिए। हम मुद्दे पर वापस आते हैं और जिसके लिए हम ये देख रहे हैं वीडियो। तो देखना, पहला प्रश्न जो है यह आपको बगल में दिख रहा होगा कि राजहंस इति पदे का समास है। साधारण शब्दों में कहें तो राजहंस में कौन सा समास है। यह प्रश्न, एक मजेदार बात बताऊं, यह मेरी ही परीक्षा में पूछा गया था और मैंने तत्पुरुष लगाया था, लेकिन पेपर सबमिट करते करते मैंने इसको बदल के कर दिया था कर्मधारय, और देखिए बोर्ड ने कर्मधारय ही सही माना है। लेकिन जब आप इंटरनेट पर चेक करने जाते हैं, जब आप किसी भी प्रकार की किताब में देखते हैं तो मिलता है तत्पुरुष में भी षष्ठी तत्पुरुष। और मजेदार बात यह है कि षष्ठी तत्पुरुष विकल्प में है। विकल्प में कौन कौन है? कर्मधारय पहला विकल्प है जो कि सही माना है बोर्ड ने, उपपद तत्पुरुष, बहुब्रीहि समास और षष्ठी तत्पुरुष। तो षष्ठी तत्पुरुष ऐसा विद्वान कह रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं षष्ठी तत्पुरुष इसका होना चाहिए, लेकिन बोर्ड ने क्या माना है? कर्मधारय। अब होगा क्या, जैसे कि अभी मेरे जितने मार्क्स आए हैं उनमें से एक नंबर मेरा कम हो जाएगा अगर यह प्रश्न गलत निकलता है तो। मान लीजिए मेरे मार्क्स हैं, मान लीजिए उदाहरणार्थ मैं आपको बता रहा हूं 114, ठीक है। अगर यह गलत निकलता है तो मेरे कितने बचेंगे? 113। और अगर किसी के 113 मार्क्स पहले थे, उनका ये पहले गलत माना था, उन्होंने तत्पुरुष बहुत लोगों ने लगाया होगा, मुझे पूरा भरोसा है, तो उनका एक बढ़ जाएगा, उनके 113 से कितने हो जाएंगे? 114 हो जाएंगे, है ना। तो ये फेरबदल होता है। ये चूंकि जो आंसर शीट आई है वो फाइनल आंसर शीट नहीं है, इसमें संशोधन होगा, तभी तो उन्होंने इस पर आपत्ति मांगी है, आक्षेप मांगे हैं, लोगों ने लगाए हैं। एक ही स्क्रिप्ट में 50-50 प्रश्नों तक आक्षेप लगे हैं। पहला ये है, एक प्रकार नंबर बढ़ने और घटने का यह होता है। दूसरा देखते हैं हम, और दूसरा ये देखिए
प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण में कौन सा बम था। अब प्रश्न को एक बार समझिए, तसल्ली से समझिए, तसल्ली से पढ़िए। पोखरण 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण में कौन सा बम था। इसी से लगता है कि परमाणु परीक्षण में परमाणु बम था। तभी से हम यह सुनते आ रहे हैं कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी और तत्कालीन राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी ने भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बना दिया। अब किसी की औकात नहीं है भारत को परमाणु की धमकी दे, कह देंगे हमारे पास भी है। और तो और मजेदार बात यह है कि उस वक्त अमेरिका ब्रिटेन बड़े बड़े देशों की जो जांच करने वाली संस्थाएं थी, धरी की धरी रह गई थी। किसी ने पता नहीं कर पाया था कि भारत ने इतना बड़ा परमाणु परीक्षण कर दिया। सब जानते हैं परमाणु, मूवी भी आई थी जॉन अब्राहम साहब की, परमाणु परीक्षण पोखरण पर, है ना, परमाणु नाम था मूवी का। तो परमाणु बम इसका सही होना चाहिए था, लेकिन बोर्ड ने क्या किया, डी ऑप्शन सही माना है, हाइड्रोजन बम बोर्ड ने सही माना है। परमाणु बम विकल्प में है, परमाणु परीक्षण की बात करी गई है, लड़का क्या लगाएगा, परमाणु बम लगाएगा। अब जैसे में अगर किसी के 120 नंबर हैं तो उसका तो एक नंबर बढ़ जाएगा, उसने परमाणु बम लगाया था, उसका गलत मान लिया। या फिर जिसने यह प्रश्न भेजा है उसके 101 नंबर है, उसके 101 है, इस पर आक्षेप भी लगाया जा चुका है, आपत्ति भी लगाई जा चुकी है। तो यह चूंकि अभी उसका गलत मान लिया गया था, अब उसका एक नंबर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 102 हो जाएंगे। क्या आपको इतनी बात ठीक लगी। और किसी ने तुक्के में अगर परमाणु उसमें हाइड्रोजन बम लगा दिया होगा तो उसका सही हो गया था, लेकिन आक्षेप के बाद पता चलेगा उसका गलत, तो उसका एक नंबर कम हो जाएगा। तो कम नंबर होने की प्रक्रिया, बढ़ाने की प्रक्रिया यह होती है जो बेसिक प्रक्रिया होती है। तीसरी एक यह भी है, जैसे यह चूंकि प्रश्न है संख्या 12 - 8 और 4 के वर्गों का योग क्या होगा, तो चूंकि इसमें घुमाव वाला कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन चूंकि भेजा है किसी ने तो उस पर चर्चा करना जरूरी है। संजय जी ने यह भेजा है, तो संख्या 12 - 8 और 4 के वर्गों का योग विकल्प है 96, 240, 236, 224। तो भैया 224 इन्होंने विकल्प सही माना है और 224 विकल्प सही ही होगा, क्योंकि माइनस माइनस का जब गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, वर्ग जो है वो प्लस में ही आएगा, घटेगा नहीं। घटा के उन्होंने 96 लगाया था, 96 इसका नहीं होगा। हालांकि ये तो ठीक प्रश्न है, हमको लग रहा है इस पर आपत्ति भी लग गई है, हमको ये गलत लग रहा है, लेकिन गलत नहीं है वास्तव में, तो ये तो आपत्ति इसकी खारिज हो जाएगी। लेकिन कई प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिसमें एक से अधिक विकल्प सही होती है, या एक भी विकल्प सही नहीं होता है। तार्किक रूप से प्रश्न भी ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता है, तो क्या होता है, उसके नंबर अगर वो प्रश्न हट जाए काफिले से, मतलब खारिज हो जाए प्रश्न, अगर उसके 120 नंबर आए थे, यह 120 नंबर कितने होते हैं, 80% नंबर होते हैं। क्या आप इतनी बात समझ पाए। तो इसमें 0.8 मतलब कि अब हो जाएगा उसका स्कोर 120.8। 80% नंबर थे तो 0.8 ही बढ़ेगा। अगर किसी के 60% नंबर होते तो उसके 120.6 होता, किसी के 70% होते तो उसका 120.7 होता। इस प्रकार से ये होती है पूरी प्रोसेस। अब चूंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, उसमें भी सामान्यीकरण होता है, सरलीकरण होता है, जो भी होता है, तो लोगों के नंबर बढ़ जाते हैं, कम हो जाती हैं। किस प्रकार से कम बढ़ होते हैं वो हम कल पूरी देखेंगे। व्यापम ने क्या सूत्र माना है, किसको आधार माना है, सब उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एक और फर्जीवाड़ा जो चल रहा है, जो मुझे पकड़ में आया, वो जो हुआ है वहां स्क्रीनशॉट की क्या हकीकत है वो तो चल ही रहा है, उसकी जांच होगी, सब कुछ होगा, देखेंगे, उस समय बताएगा। एक और 65, 68, 49, 72, इन सब ने भी 80+ मार्क्स बताए हैं। हर किसी ने 2-2, 4-4 मार्क्स बढ़ के भी बताए हैं, है ना। अब बाद में ये कहते हैं कि हाय मेरे कम हो गए, छाती पीटते हैं, हाय मेरे कम हो गए। भाई अगर सच सही में कम हो तो ही बताना, और तुम फर्जीवाड़ा कर रहे हो, घर वालों को मार्क्स कुछ और बता रहे हो, आए कुछ और हैं ताकि इज्जत बची रहे, तो इस चक्कर में किसी और को दोषी मत ठहराओ। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो या जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपके काम की हो, तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद मित्रों।